इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। ध्यान में आया? क्षमामि सब जीवाणम, मैं सब जीवों को क्षमा करता हूं। सब्बे जीवा खमंतु में, दुनिया में जितने सारे जीव हैं सब मुझे क्षमा करें। और मिट्टी में सब भूतेषु, मेरी सब भूतों में, भूत का मतलब होता है जीव, सारे जीवों से मेरी मैत्री है, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है। बोलो, अगर आपने चींटी पर पांव रखा तो चींटी आपकी दोस्त हुई कि दुश्मन? दुश्मन। उसने भले आपको दुश्मन माना नहीं माना, लेकिन आपने तो उसको माना और उसको कुचल दिया। कुत्ते को आपने पत्थर मारा, कुत्ते को दोस्त समझा कि दुश्मन है? दुश्मन समझा तो ही तो पत्थर मारा। अगर हम जीव जंतुओं को भी अपना दोस्त समझें, सबके प्रति मैत्री भाव रखें, तो किसी को भी तकलीफ देने की कोशिश नहीं करेंगे। सौभाग्यशालियों, कैसे होना चाहिए दोस्त? निस्वार्थी, सहयोगी, हित करने वाले, अच्छी दिशा में ले जाने वाले। ऐसा ना हो कि खाने पीने के लिए तो तुम्हें आगे कर दिया, बिल चुकाओ। ऐसे नहीं होना चाहिए। दोस्त ऐसे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो बहुत सुंदर श्लोक है, हमें बहुत अच्छे से याद है। पापान निवारयति योजयते हिताय। दोस्त कैसा होना चाहिए? पापान निवारयति योजयते हिताय। गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति। आपद्गतं न जहाति ददाति काले। तन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। कैसा होना चाहिए दोस्त? पापान निवारयति, जो पाप से बचाए, पाप से बचाए, पाप में ना जाने दे। कभी आपका मन बिगड़ गया और किसी गंदी लाइन में जाने की कोशिश कर रहे, तो दोस्त कहेगा कि ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे अपने परिवार की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हें अपने धर्म का, अपने संस्कारों का ध्यान रखना चाहिए, तुम बियर बार में नहीं जा सकते, तुम गलत काम नहीं कर सकते। जो रोके टोके ऐसा दोस्त होना चाहिए, पाप ना करने दे। आपत में पड़ गए आप, साधन नहीं मिल रहा है, कोई समस्या खड़ी हो गई, और आपके लिए जो साथ में खड़ा हो जाए, समझ लो वो सच्चा मित्र है। आपदगतम न जहाती ददाति काले, मौके पर जो साथ दे, कोई आपत्ति आ गई, कोई परेशानी आ गई और आपके साथ खड़ा रहे, वो सच्चा मित्र। ये मित्र के लक्षण है। इसके एक एक वाक्य के ऊपर एक एक कहानी हम आपको सुना सकते हैं, जिसमें बहुत फेमस कहानी तो आपने सुन रखी होगी। कौन सी? दो दोस्त और भालू। भालू किस किसने देखा? भालू जैसे दिखते हैं। फिर वो कहानी कैसी है? दो दोस्त रहते हैं, जंगल से जाते रहते, अचानक से पीछे से भालू आता है। एक दोस्त को भनक पड़ जाती है कि कोई खतरनाक जानवर आता है, वो दौड़ के पेड़ पर चढ़ जाता है। और दूसरा जब तक इस बात को समझ पाता है, तब तक भालू एकदम पास में आ जाता है, तो फट से जमीन पर सांस रोक के पड़ जाता है। उसे तुरंत इस चीज़ का ख्याल आ जाता है कि मैं अब दौड़ के कहीं पहुंच तो सकना नहीं, अब यही है कि सांस रोक ली जाए। सुना है कि मरे हुए आदमी को भालू नहीं खाता है। तो उसने ऐसे सांस रोक ली बिल्कुल कि जैसे मर गया हो। भालू पास में आया, उसने चेकअप किया, देखा हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है। भालू ने सोचा शायद इसको सीवियर अटैक आया है,
शायद मर गया है। तो उसने उसको खाया नहीं, फिर भी चेक किया इसकी सांस चल रही है क्या, तो उसके नाक के पास गया, उसके कान के पास भी उसने फूं फूं किया, तो भी वो हिम्मत करके चुपचाप लेटा रहा। भालू ने सोचा कि ये तो मर गया है, इसको खाने से क्या मतलब है, वो चला गया। जब भालू वहां से चला गया तो तुरंत उठा, जैसे ही उतरा और वो दूसरा वाला पेड़ से उतर के आया, फिर दोनों मिल गए और रास्ते चलने लगे। जो धोखा दे करके भाग के पेड़ के भी चढ़ गया था ना, उसने पूछा क्यों, जब तुम जमीन पर लेटे थे तो भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा कि भालू ने कहा कि कभी भी धोखेबाज दोस्तों की संगति नहीं करना। धोखेबाज आदमी का भरोसा नहीं करना, मौके पर छोड़ के भाग जाए, गच्चा दे के भाग जाए, लूट ले, बेईमानी करे, व्यापार में धोखाधड़ी करे, यानी ऐसे दोस्त बनाना कि जो सच में आपके लिए हितकारी हो। एक दोस्त आपकी जिंदगी बदल देता है, कचरे से उठा करके, पाप के जंजाल से उठा करके धर्म ध्यान में और अच्छे एक माहौल में रख देता है। और एक बदमाश दोस्त जो है आपकी अच्छी खासी जिंदगी को बियर बार में चढ़ा देता है, जिंदगी बर्बाद कर देता है। ध्यान रखना, हर दोस्त दोस्त नहीं होता है। कोई दोस्ती का स्वांग भर के जिंदगी बर्बाद करने वाला भी हो सकता है। जैसे अगर आप किसी से बदला नहीं ले सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, उसे मार पीट नहीं सकते, तो सीधा सच्चा उपाय है नकली दोस्ती बनाओ, बनावटी दोस्ती बनाओ और शराब की आदत डाल दो। शराब पीने लग जाओ उसके साथ, तुम तो छोड़ देना, क्योंकि तुमने तो बनावटी काम किया, और उसको आदत में पड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगा। किसी वेश्या के चक्कर में डाल दो, किसी नशे में उसको लगा दो, क्या होगा? पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे बिना मारे उसके साथ साथ पूरा परिवार तक मर जाएगा। तो तुम तो जैन हो, ऐसा करोगे नहीं, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे साथ ऐसा जरूर हो सकता है। कोई गलत आदमी अगर तुम्हें सबक सिखाना चाहे और इस तरह से कोई मजाक तुम्हारे साथ करे, कोई गलत आदत में पटक दे, तो जिंदगी दूभर हो जाएगी। इसलिए दोस्ती करना तो धर्मात्माओं की, परिचित लोगों की, शादी विवाह के संबंध करना परिचित अच्छे लोगों में। बहुत सारी बातें हैं। ज्ञान होता है तो सब कुछ होता है। आचार्य श्री कुंद स्वामी समय सार की 34 नंबर की गाथा में कहते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है, ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रत्याख्यान है। ज्ञान है तो सब कुछ है। ज्ञान से बड़ा कोई दोस्त नहीं है, ग्रंथ से बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। किताब ऐसी मित्र है जो बिना बोले सिखाती है, बिना चीखे समझाती है। इसलिए एक अच्छी किताब को दोस्त बनाइए, ज्ञान को मित्र बनाइए, ज्ञान आपका स्वभाव। 34 नंबर की गाथा देखिए, बोलिए। नाणम सब्बे भावे पच्चखाई परित्तिनादुणं तम्हा पच्चखाणं नाणमणि मामुणे दब्बम। एक साथ बोलिए। प्राकृत भाषा के मीठे मीठे शब्द। कौन सी भाषा है बच्चों? बोलो ज्ञानी। हाँ। नाणम सब्बे भावे पच्चखाई परित्तिनादुणं। जो ज्ञान है ना, अपने अतिरिक्त सब पदार्थों को पर ऐसा ज्ञान,
ऐसा जानकर जो प्रत्याख्यान करता है उससे प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। नारणम ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। प्रत्याख्यान मतलब त्याग। मुनि महाराज जी का आहार आपके घर पर हुआ, आप मंदिर भेजने आए, फिर महाराज जी कहते हैं भाई आप जाओ, हम तो प्रत्याख्यान करेंगे। प्रत्याख्यान करेंगे मतलब आहार का कल तक के लिए त्याग करेंगे। प्रत्याख्यान मतलब त्याग। तो आचार्य देव कहते हैं कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के द्वारा सब पदार्थ पर हैं ऐसा जाना जाता है और ऐसा जान करके उनका त्याग हो जाता है, इसलिए ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। एक बहुत सुंदर प्रसंग विमल सागर जी महाराज के जीवन का है। महावीर कीर्ति जी उनको कहते थे कि विमल सागर जी, संघ में सबका घी का त्याग है, तुम भी त्याग क्यों नहीं करते हो? देखो कोई साधु नहीं लेते। तो उनने कहा कि नहीं महाराज जी, मैं घी का त्याग नहीं कर सकता, घी तो मुझे बहुत प्यारा है। इंदौर की बात है। फिर संघ इंदौर पहुंचा और विमल सागर जी उस समय हिलक थे और वो शुद्धि के लिए जा रहे थे, हाथ मुंह धोने के लिए जा रहे थे। चौके के पास से निकले। चौके में महिलाएं बात तो करती हैं, कोई होंगी जो अच्छे गीत गाती हों, कोई भजन गाती हों, कोई प्रवचन सुनती हों, बाकी कोई लोग तो बातें करते रहते, कुछ लोग तो फिजूल की बातें करने लगते। तो वहाँ बात चल रही थी इसी की कि भाई देखिए आज घी जो है कम बचा है। तो दूसरी महिला बोली कि कम बचा है, कोई बात नहीं, काम तो चल जाएगा। तो उसमें से एक बोली कि अगर विमल सागर जी, उनका नाम था वृषभ सागर इलक अवस्था में, अगर वो आ गए तो कैसे काम चलेगा, उनको तो ज़्यादा घी लगता है। तो फिर एक दूसरी महिला ने कहा कि ज़्यादा लगता है तो जो अपना वाला रखा है सादा वाला वही चला देंगे। और वो निकलते निकलते उनके कान पर ये बात पड़ गई कि जो अपना वाला सादा वाला रखा है, असोले वाला रखा है, अशुद्ध वाला है, वो चला देंगे, उनको क्या पता पड़ रहा है। वो आहार हाथ मुंह धो के आए, महाराज जी के पास आके सीधे हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज जी आज से मेरा घी अनिवार्य रूप से त्याग करने की चीज नहीं है, लेकिन जैसे उन्हें मालूम पड़ा कि मैं ज्यादा घी लेता हूं तो मुझे अशुद्ध घी खाना पड़ेगा, आज से मैं घी ही नहीं खाऊंगा। ऐसे श्रावक भी मिलेंगे आपको, कभी उन्हें किसी चीज का डाउट हो गया, उनके साथ किसी तरह का धोखा हो गया, तो हमेशा के लिए उस चीज का, उस दुकान का, उस वस्तु का, उस ब्रांड का त्याग ही कर दिया। राजस्थान के एक युवक ने हमको बताया, इंदौर काम को गए थे, अंधेरा होने लगा तो हमने सोचा रात्रि भोजन त्याग पालना जरूरी है, होटल में खाना खा लेते हैं। लिखा था शाकाहारी होटल, चले गए, खाना खा लिया। घी कुछ अलग ही तरह का मालूम पड़ रहा था, तो मैंने चलते चलते एक नौकर को ट्रिप दी, उसको कुछ रुपए दिए। फिर मैंने पूछा भी कि यार तुम्हारा घी तो बहुत टेस्टी है, ये सब मतलब कैसे आता है, कहाँ से बनाते हो? तो पता नहीं वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया, उसने सही बात बता दी कि हम लोग जो है घी तो जैसा है वैसा ही है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम लोग सूअर की चर्बी भी मिला देते इसमें। उस लड़के ने कहा कि उस दिन से मैंने कान पकड़ लिए कि भूखा मर जाऊंगा लेकिन किसी होटल में नहीं खाऊंगा। सब जगह नहीं होता होगा, लेकिन कहीं एक जगह भी ऐसा गड़बड़ हुआ तो हमारा तो जिंदगी भर का संयम और नियम सब ताक पर धरा रह गया। यानी ऐसी संसार में जब तक पर को पर नहीं जानते हैं तब तक स्वरूप के प्रति समर्पण नहीं होता है। पर को पर जान लें तो छोड़ने में आसानी हो जाती। स्व को स्व जानो और पर को पर जानो। जानना ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जितना ज़्यादा, जितना विशेष ज्ञान होता है जीवन में उतने त्याग आपो आप होते जाते हैं।
त्याग करने के लिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो ज्ञानी कहते हैं कि ज्ञान आता है तो त्याग हो जाता है। सच्चे मायनों में स्वसंवेदन ज्ञान होता है तो त्याग हो जाता है कि जो पदार्थ मेरे नहीं है उनकी आसक्ति क्यों करना। एक उदाहरण दिया है, जह राम को भी पुरुषो, ये आगे की गाथा है। जह राम को भी पुरुषो राय पर दब मृणम तो जाने दुम चयदि, तह सब्बे पर भावे ना दूण विमुंच दे नाणी। जैसे कोई व्यक्ति ये पदार्थ दूसरे का है ऐसा जान करके छोड़ देता है, वैसे ही ज्ञानी पर पदार्थों को छोड़ देते हैं। गाथा है आपके सामने, बोलिए। जय नाम को भी पुरुषो, क्या कहा है? एक उदाहरण दिया अमृतचंद्र स्वामी ने कि जैसे कोई व्यक्ति चादर ओढ़ के सोया है, लेकिन जिसकी चादर है वो तभी उसके पास आया और उसने अपनी चादर पहचान ली कि देखिए इसमें चिन्ह बना है और ये मेरी चादर ओढ़ के सो रहा है, तो अपनी चादर वो खींचता है। तो जाग कर के कहता है कि चादर क्यों खींच रहे हो? तो इसने कहा कि मैं अपनी चादर धोबी के यहाँ लेने गया था। धोबी ने कहा कि तुम्हारी चादर शायद बदल गई है और वो लेके गया। और सो के उठने वाले ने देखा कि हाँ ये चिन्ह तो तुम्हारा ही है, चलो चलो ले जाओ। तो जैसे उसे पता पड़ा कि चादर मेरी नहीं है और छोड़ देता है, वैसे ही हमें जब मालूम पड़ता है कि ये चादर, शरीर रूपी चादर मेरी नहीं है, तो इससे भी मोह छूट जाता है। विषय वासना से मोह कम पड़ जाता है और अंतरंग में अथाह शांति होती है। ज्ञानी जिन वाणी को मित्र बनाएं, गुरु को मित्र बनाएं, क्योंकि गुरु है सबसे बड़ा मित्र और वही ही है सबसे ज़्यादा पवित्र। सुदामा ने कृष्ण से पूछा दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। सुदामा ने कृष्ण से पूछा दोस्ती का असली मतलब क्या होता है। कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ दोस्त कहाँ होता है। तो निस्वार्थ सहज शांत मंगलमय जीवों की शरण में आएं और अपना मंगल करें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।